ने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया है। अब मेरा इनाम कहाँ है? तुम्हारा इनाम मैंने काली तालाब के पास रखा है, जाओ और ले जाओ। शुक्रिया, आपके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। अरे यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसने बोला था कि यहाँ मेरा इनाम होगा। तभी शेर उसके पीछे आया और झट से चीते का शिकार कर दिया। बड़ा आया इनाम लेने वाला, अब ऊपर जाकर इनाम मांगना। घने जंगल में शेर सिंह राज करता था। वह न्याय और अपने पराक्रम के लिए जाना जाता था। क्या हुआ मिनी चिड़िया, क्या बात है, उदास दिख रही हो? महाराज, मैंने एक अंडा दिया था, वह चोरी हो गया। किस कमबख्त ने ऐसा किया होगा? तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय जो तुम्हें चोर तक पहुंचा देगा। ये लो एक अंडा, इसे अपने घोंसले में रखो और कुछ समय का इंतजार करो। दोनों एक पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया वहां पहुंचा। अरे वाह, कितनी भोली चिड़िया है, इसे अभी भी मालूम नहीं है कि मैं ही इसका अंडा खा रहा हूँ। महाराज, चलो इसे पकड़ते हैं, यही अच्छा समय है। रुको, अभी समय नहीं आया है, इसे ये अंडा खाने दो, बाद में इसका इलाज खुद ब खुद हो जाएगा। भेड़िया मजे के साथ वह अंडा निगल जाता है और वहां से चली जाती है। शाम के समय था। शेर सिंह अपनी अंतिम बैठक ले रहा था। तभी भेड़िए को पेट में कुछ दर्द महसूस होने लगा। हे राम, ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी भयानक दर्द मुझे कभी नहीं हुआ। कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ? कैसा दर्द? क्या उल्टी पुलटी चीज खा ली तुमने? नहीं, मैंने तो बस मिनी चिड़िया का अंडा ही खाया था। दर्द के मारे भेड़िया सच कबूल कर देता है। भेड़िए की बात सुन के सभी जानवर हक्के बक्के हो जाते हैं। क्या तुमने इस जंगल में शिकार किया, इस जंगल का नियम तोड़ा? महाराज, अब आप ही न्याय करें। मुझे भेड़िए के चोरी के बारे में पहले से ही पता था। मैंने जानबूझकर एक खास प्रकार का फल मिनी चिड़िया के घोंसले में रख दिया था। ये फल अंडे को तरह दिखता है, मगर इसे खाने से पेट में बहुत तेज दर्द होता है और यही लोमड़ी का सबक होगा। इसे इलाज के लिए कोई दवा नहीं दिया जाएगा। कुछ घंटों बाद यह दर्द कम होगा, तब तक ये इसी दर्द में रहेगी। इसकी यही सजा है। शेर सिंह के राज में जंगल फल फूल रहा था। चारों ओर शांति थी। मगर एक दिन एक चीता शेर सिंह से मिलने पहुंचता है। महाराज की जय हो, मैं उत्तर पहाड़ी के जंगलों से आया हूँ। मुझे आपके पिता के खास दोस्त बाघ राजा ने भेजा है। क्या मेरे पिता के दोस्त ने? मगर मैं उन्हें नहीं जानता। जी हाँ, आप उन्हें नहीं जानते। आप उस समय बहुत छोटे थे। ये दोस्ती बहुत पुरानी है। अच्छा, तो कहिए क्या बात है, किस काम से आपका आना हुआ है? कुछ दिनों से बाघ राजा की तबीयत खराब हो गई है। उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह अपने दोस्त से मिले, मगर अब उनके दोस्त इस दुनिया में नहीं रहते, तो उनका कहना है कि आपके चेहरे में उनको अपना दोस्त नजर आता है, इसलिए वह आपसे मिलना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। उनसे कहना कि मैं कल जरूर आऊंगा। अगले दिन शेर सिंह बिना किसी को बताए बाघ राजा से मिलने के लिए निकल गया। वह अच्छे से जानता था कि रास्ता बहुत लंबा है। कुछ दिन बीते मगर शेर सिंह अभी तक वापस नहीं आया था। तभी उसका सलाहकार बूढ़ा हाथी ने कुछ जानवरों को उन्हें ढूंढने भेजा, मगर कोई खबर नहीं थी। तभी एक तोता उड़ते हुए हाथी के पास आया। मैंने महाराज को देखा है, सभी जल्द से जल्द चलिए, वह मुसीबत में है। तोते की बात सुन के सभी घबरा गए और जल्दी जल्दी तोते के पीछे जाने लगे। स्थान के पास पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि शेर एक जगह बैठा है। अरे, आपको हमने कहाँ ढूंढा और आप यहाँ बैठे हैं। आपको पता है हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी। मैंने एक फल खाया था और उस फल के असर के कारण मैं रास्ता भटक गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं कौन हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरी यादें अभी भी अच्छे से नहीं आया है। अरे, आप हमारे महाराज हैं, महाराज शेर सिंह। आप बहुत समझदार और चालाक हैं। अच्छा, ऐसा करो, मुझे अपने गुफा में ले जाओ, मुझे आराम करना है।
सभी जानवरों ने शेर सिंह को उसके गुफा तक ले आए और शेर सिंह गुफा के अंदर चला गया। अगले दिन शेर सिंह शिकार के लिए निकला। रास्ते में उसे हिरण दिखाई दिया और उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। तभी उसके रास्ते में एक लकड़बग्घा आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने नियम बनाया और आप ही उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप ये भी बात भूल गए क्या? क्या इस जंगल में कोई शिकार नहीं कर सकता? ये कैसे मूर्खों वाला नियम है? ऐसे में मैं क्या खाऊंगा? आपको दूसरे जंगल में जाना होगा, वहां आप शिकार कर सकते हैं। लकड़बग्घे की बात सुन के बलवान दूसरे जंगल में चला गया। कैसा नियम बनाया है इस मूर्ख ने? आखिर अपने आप को समझता क्या है? जंगल में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मुझे भोजन मिलता रहे। रात्रि का समय था। सभी जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर बलवान दबे पांव जंगल में घूम रहा था। कितनी भूख लग रही है, आसपास कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। अरे वाह, आज का इंतजाम हो गया। ये बोलकर बलवान उस खरगोश का शिकार करता है और अब धीरे धीरे यही नीति अपनाता है। वह अक्सर रात में शिकार के लिए निकलता और दिन में सभा किया करता। शेर सिंह की तरह दिखाई देने के कारण उस पर कोई शक भी नहीं करता था। मगर एक दिन, तुम जानवरों ने कुछ नोटिस किया? हमारे जंगल में कुछ जानवर गायब हुए हैं, जैसे मन्नू खरगोश, जौकी बंदर, नटखट गधा। ये अचानक कहाँ चले गए? हाँ, मैंने भी देखा कि ये सब गायब है। कहीं हमारे जंगल में कोई ऐसा तो नहीं जो इन्हें गायब कर रहा है। क्यों ना आज नजर रखा जाए। कुछ जानवर जंगल छुपकर पहरा देने लगे। रात्रि के समय जब गहरा अंधेरा था, तब बलवान मस्त होकर जंगल में शिकार ढूंढने निकला। तभी लोमड़ी की नजर बलवान पर पड़ी। उसने बड़ी हैरानी से बलवान के पास पहुंचकर पूछा, महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो भी इतनी रात? अरे, लगता है इन जानवरों ने पहरा देना स्टार्ट कर दिया है। बहाना बनाना पड़ेगा। मैं भी यहाँ तुम लोगों की तरह देखने आया हूँ कि कौन घुसपैठियाँ यहाँ आ गया है। चलो, अच्छा हुआ कि तुम लोग भी पहरा दे रहे हो। ये बोलकर बलवान वहां से चला गया। मगर कहीं न कहीं लोमड़ी को बलवान की बात पर शक होने लगा। हाँ, जिस राजा को कल तक ये भी याद नहीं कि वह किस जंगल का राजा है, और आज वह सुरक्षा के लिए खड़ा हो गया। वाह! अगले दिन से लोमड़ी शेर की हरकतों पर नजर रखने लगा। उसे शेर सिंह के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आने लगा। उसने नोटिस किया कि शेर ज्यादा देर तक सो रहा है। क्या बात है, महाराज इतने देर तक कैसे सो रहे हैं? उनका समय तो मात्र 1 से 2 घंटे का होता है, मगर ये तो लगातार 5 घंटे से सो रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा। उस दिन के बाद लोमड़ी सबूत इकट्ठा करने लगी। उसे शक था कि शेर सिंह असली शेर नहीं है। इसके लिए वह कई जंगल घूमने निकली। घूमते घूमते वह नीलकंठ जंगल पहुंची। एक पेड़ के पास आराम कर रहा था। तभी एक सारस उसके पास आई। क्या बात है, कितनी देर से देख रही हूँ, तुम बस इस जंगल को घूमे जा रहे हो। मुझे एक शेर की तलाश है जो हमारे जंगल के शेर की तरह दिखाई देता हो। हमारे जंगल में कोई शेर नहीं है। एक ही शेर था, बलवान नाम था उसका। 1 नंबर का धूर्त और आलसी था। आपने आलसपन के कारण उसने अपने ही जंगल में शिकार कर रहा था। रात को छुपते हुए शिकार करता और दिन होते ही अच्छा बनने का नाटक करने लगता था। मगर एक दिन कुछ जानवरों ने मिलकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे सजा के रूप में हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया। सारस की बात सुन के लोमड़ी को यकीन हो गया कि शेर सिंह असली शेर नहीं है। उसने ये बात अपने खास दोस्तों को बताई। मैंने पूरी तरह छानबीन की है। ये राजा बनकर आया है, वह बहरूपिया है। वह नीलकंठ जंगल का भगोड़ा शेर बलवान है। क्या बात कर रही हो? राजगद्दी में जो बैठा है वह एक बहरूपिया है। अगर ऐसा है तो चलो एक साथ उसको जंगल से बाहर भगाते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे महाराज अभी तक वापस नहीं आए हैं। हो सकता है वे अभी भी इसके कब्जे में हों। अगर हमने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया तो हमारे राजा साहब खतरे में आ सकते हैं। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं कुछ योजना तैयार करती हूँ, तुम बस मेरी मदद करना। महाराज बलवान की जय हो। लोमड़ी की बात सुन के बलवान चौंक गया और घबराते हुए बोला, कौन बलवान? किसकी बात कर रही हो? मैं नहीं जानता किसी बलवान को। होशियार से होशियारी नहीं महाराज, मैं सब जान चुकी हूँ। मैंने आपके बारे में सब पता कर लिया है कि आप कहाँ से आए हैं
آپ کا यहाँ छुप कर रहना सब मालूम कर लिया है मैंने। सब मालूम कर लिया है तो ये भी बता दो क्या चाहती हो। ये हुई ना बात, मैं बस आपकी सलाह कर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना खास बना लें। बलवान के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए वह लोमड़ी को अपना सलाहकार बना लेता है। धीरे धीरे लोमड़ी बलवान का विश्वास जीतने लगी। कुछ दिन बीते। महाराज, जानवरों को आप पर शक होने लगा है। कुछ जानवर तो असली राजा को ढूंढने की बात कर रहे थे। क्या उन लोगों की कैसे मालूम हो गया? अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जी महाराज, ऐसा करते हैं कि शेर सिंह को अपने जहाँ छुपाया है उस जगह से निकालकर दूसरे जगह ले जाएंगे। लोमड़ी ने बड़ी चालाकी के साथ शेर सिंह का पता लगा लिया था। बलवान को भनक भी नहीं लगी। चलो, ये काम भी निपट गया। अब देखता हूँ कैसे ये अपने असली राजा को ढूंढते हैं। बलवान एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसके सामने से शेर सिंह गुजरा। ये देखकर वह हक्का बक्का रह गया। तभी उसके पास लोमड़ी आई। क्या बात है, आप परेशान नजर आ रहे हैं। कोई भूत देख लिया क्या? मैंने अभी अभी शेर सिंह को देखा। क्या वो गुफा में नहीं है? यही बात मैं आपको बताने आई हूँ। कल रात शेर सिंह मर गए थे। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। लोमड़ी, मुझे शेर सिंह नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि उसका भूत मुझे परेशान करना चाहता है। महाराज, भूत जैसे कोई चीज नहीं होती। आप खामा-खा डर रहे हैं। चलिए अपने गुफा में। ये बात सुन के बलवान तुरंत गुफा में गया और देखा कि शेर सिंह का निर्जीव शरीर है। उसके बाद वह डर से कांपने लगा। वहां से दोनों आ गए। बलवान को गुफा में छोड़कर लोमड़ी चली गई। रात होने लगी थी। बलवान आराम कर रहा था। तभी उसे जोरों से आवाज आई। बाहर निकल कायर! धोखे से तुमने मुझे कैद करके मुझे खत्म कर दिया। अब मेरी राजगद्दी में बैठा है। तुम अभी भी जंगल में हो। अभी भी वक्त है, सच कबूल कर लो और इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। आवाज सुन के बलवान बाहर आया। उसके सामने शेर सिंह खड़ा था। उसे देख करके भी कांपने लगा। भूत, बचाओ बचाओ! भूत! चुप हो जाइए महाराज। क्या भूत लगा रखा है? यहाँ कोई नहीं है। लोमड़ी को शेर सिंह दिखाई नहीं दे रहा था। बलवान के बार बार कहने पर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। शेर सिंह गायब हो गया। इस घटना से बलवान बुरी तरह डर गया था। नहीं लोमड़ी, शेर सिंह की आत्मा मुझे परेशान कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे ख्याल से मुझे कुछ दिनों के लिए राजा बना दीजिए और इस जंगल से दूर हो जाइए। जब शेर सिंह का भूत वापस आएगा तब आप आ जाइएगा। उसने लोमड़ी को राजा बनाकर जंगल छोड़ने का निश्चय लिया। इस तरह बलवान जंगल छोड़कर चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद काफी दिन हो गए। अब तक लोमड़ी ने कोई खबर नहीं पहुंचाई और ना ही खुद मुझसे मिलने आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच में राजा बन गया हो। जाकर देखना पड़ेगा। बलवान जब लोमड़ी से मिलने पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया। शेर सिंह ने राजगद्दी संभाल ली थी और लोमड़ी उसकी सलाह कर बनकर उसके बगल में खड़ी थी। ये जिंदा है तो ये सब एक चाल थी। गद्दार, मुझे छोड़कर इस बहरूपिया को राज बना दिया। अच्छी चाल चली तुमने। चाल तो तुमने चली थी बलवान। मुझे धोखे से कैद किया और मेरी जगह भी ले ली। कौन बलवान? मैं हूं शेर सिंह। देखो जानवरों, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ ये नहीं तुम बना रहे हो। हमें सब मालूम है। हम सब तो बस नाटक कर रहे थे। चाहते तो हम तुम्हें ऐसे ही कैद में डालें, मगर तुम्हें भी तो एहसास होना चाहिए कि आखिर धोखा देना कितना बुरा होता है। बलवान ने यह बातें जब सुना तो उसे अपने आप में एक बदलाव नजर आया। उसने कहा, मैंने आप लोगों के साथ कितना बुरा किया। आपके राजा को भी कैद में रखा, मगर आप लोगों ने मुझे कैद में डाल के मुझे सुधारने की कोशिश की। आप लोग धन्य हैं आपका। ये जंगल बहुत को खास है। मुझे माफ कीजिए। आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा और ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। लोमड़ी की चालाकी और जानवरों की समझदारी ने बलवान को बदल दिया और सभी जानवरों ने बलवान को माफ कर दिया।